अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। जी सूरह बकरा आयत नंबर 11 ग्रामेटिकल एनालिसिस करनी थी हमें। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। जी तो यहां से आ जाते हैं व इज़ा। अच्छा, यहाँ पर एक हर्फ आया है इज़ा। वाओ अतिफ हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, इसका माना क्या होता है? और इज़ा और या इज, ये दोनों जो वर्ड्स हैं इज़ा या फिर इज, ये दोनों किसके लिए आते हैं? जब। इसका माना हम लेते हैं जब। ठीक है, बस ये फर्क होता है कि ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये टेंस को चेंज करता है, ये कंडीशन डालता है, ये बिना कंडीशन के आता है, इसमें तो टेंस चेंज नहीं होता, ये टेंस को चेंज करता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है, माना एक ही होता है दोनों का। और जब व इज़ा, और जब क़ीला, क़ीला ये कौल से बना हुआ है, यानी कि कहने के उसमें। और जो आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, पुईला सिस्टम पढ़ा था, याद है? पैसिव आप लोगों को बताया था, एक्टिव और पैसिव फॉर्म में बताया था। याद है सबको? पहले माजी का जो पहला सीगा हमने पढ़ा था ना, कतबा, कतबा जब पढ़ा था, जैसे कि खलका, ठीक है, तीनों पे जबर होता था, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि उसने कहा। लेकिन जब हम कहते हैं कहा गया, तो हम क्या करते हैं? पहले वाले पे पेश, दूसरे पे जेर और तीसरे पे जबर लगाते हैं। लेकिन क्योंकि खौला, उसको हम पहले ही से जानते हैं कि उसके सारे फॉर्मेट अलग तरीके से बनते हैं, वहां पे भी वो कॉल पूरा वर्ड नहीं आता, का आला नहीं आता ना, का वाला, काफ वाओ और लाम पे हम तीनों जबर नहीं लगाते ना, यहाँ एक अलिफ से इल्लत चेंज होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है? कीला, कुईला नहीं बनता, उसकी जगह कीला बनता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इसका जो पैसिव होता है वो कीला होता है। क्या होता है? कौल का कीला। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ये पैसिव फॉर्म है, यानी कि कहा गया। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आप एक ध्यान दें कि कीला पास्ट की फॉर्म है, तो जनरली होना चाहता, यहां पर होना चाहिए था क्या? कहा गया, पहले कह चुके हैं, है ना? कीला का माने कहा गया होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको कैसे लेंगे? कहा जाता है। अब ये कहा जाता है क्यों ले रहे हैं? इस इज़ा की वजह से। हमने सबसे पहले शुरू करने से पहले ही आपको बताया था ना कि इज़ा टेंस को चेंज करता है। अगर पास्ट है तो वो फ्यूचर में चेंज करेगा, फ्यूचर या प्रेजेंट में, प्रेजेंट या फ्यूचर लगे हुए हैं तो वो उसे पास्ट में चेंज करेगा। इज़ा ऐसी कंडीशन पैदा करता है जो टेंस को चेंज कर देता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कहा जाता है या कहा जाएगा, तो अभी क्योंकि जमीन में ही कहा जाता है तो हम जाता के उसमें लेंगे। और जब कहा जाता है लकुम, लकुम आप लोगों को पता है, दो चीजें मिलके बना हुआ है। जी जी, इसको इसको बताइए क्या होगा? ला लिए हम, उनके या उसके, उनके लिए, उनके लिए। उनके लिए। जब कहा जाता है और जब कहा जाता है उनके लिए, क्या? ला मतलब नहीं, नहीं। तुफसिदू,
तू ये किसका है? तुम फसाद करते हो, तुम सब या आतेन तुम का है फसाद करते लेकिन तुम सब के लिए। आतेन का है लेकिन पैसिव फॉर्म है, इसलिए इस पे पेश है शुरू वाले में। पेश जी के साथ पैसिव फॉर्म्स लगते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का पता नहीं हो और किया गया वाले फॉर्म में किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है, तो तुफसिदू क्या हो जाएगा? तुम फसाद करो, तुम फसाद करो, करो, जी। जमा है। तुम ला फसाद करो, तुफसिदू के फसाद मत करो तुम फसाद या करो, फिर तुम फसाद मत करो। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। फिल अर्दी, फी मतलब में में, में, और अर्द का मतलब सबको पता है, जमीन, जमीन, जी जमीन। जमीन, ठीक है, तो जब उनसे कहा जाता है या और जब कहा जाता है उनके लिए कि फसाद मत करो या तुम फसाद मत करो जमीन में, इतना सबको समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कौलू। उन्होंने कौलू किसके कहा, लिए आया हुआ है? उन्होंने उन्होंने कहा, कहा, जमा के लिए। जी। तो वो कहते हैं, इस तरीके से हम लेंगे यहाँ पर, क्यों? पिज्जा की पिज्जा वजह से, आया है पिज्जा इसलिए। लगा, हाँ, वो कहते हैं। कौलू अब पास्ट नहीं चल रहा है, हमारा टेंस क्या चल रहा है पूरी आयत में? प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट या प्रेजेंट में। फ्यूचर की तरह लेंगे, क्योंकि दुनिया की बात हो रही है इसलिए हम दुनिया की प्रेजेंट बात, टेंस में, प्रेजेंट में ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये बात हमारी किसकी होती, आखिरत की होती, तो हम फ्यूचर में लेते। फ्यूचर, ठीक है, जी कभी कभी कुछ जगहों पर कुछ ऐसे मजमून पैदा होते हैं कि दुनिया में भी हमें फ्यूचर की चीज लेने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो चीज हमें आयत को देख के समझ में आ जाएगी, तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? जी जी। तो कौलू, वो कहते हैं, इन्नमा। अब देखिए, इन्ना, अनकरीब, इन्ना किसके लिए है? बेशक, बेशक, बेशक। बेशक, हाँ, अब ये यकीनन। इन्ना के साथ जो माँ जोड़ा गया है उसका काम यहाँ पर ये है कि बेशक आने के बाद क्या होता है कि नसबी हालत में चीजें चली जाती हैं, जो उसके जस्ट बाद वाला इस्म होता है वो नसबी हालत में चला जाता है, लेकिन जब इन्ना के साथ या इन्ना की कोई सिस्टर के साथ माँ जुड़ जाता है, जैसे इन नमा या फिर लैतमा, ये जो वर्ड्स होते हैं ना माँ जुड़ के, तो ये वो इन्ना का वो वाला फॉर्म खत्म कर देता है, जो वो नसबी हालत वाला, तो इसलिए यहाँ पर नसब नहीं आए। इन नमा, बेशक, नहनु, मैम नहनु आपने पढ़ा है प्रोनाउन में? मैम हम, अनकरीब भी बोल सकते हैं ना इन्नमा को? नहीं नहीं, अनकरीब के लिए सा या सौफा वर्ड आता है, सीन आएगा, छोटा वाला सीन, या फिर सौफा लिखा होता है, जी जी, सा या सौफा। ठीक है, उसका माना लेते हैं अनकरीब या बहुत जल्द, एज सून एज। यहाँ पर हम लेंगे बेशक। जी, बताइए आगे, नहनु किसके लिए आता है? हम हम सब, हम के लिए, हम जी, हम, बेशक हम, नहनु मुस्लिहून। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखें, सबसे पहले इसका रूट वर्ड ढूंढेंगे तो क्या है? सौला, वाले, यानी कि सलाह। सुलह करने वाले ना। सुलह हमने सुना है ना, उर्दू में भी सुना हुआ है, जी जी यानी कि फसाद को रोकने वाले, सुधार करने वाले, सुलह करने वाले। ठीक है, सलाह। जी, तो अब क्या हो गया? मुस्लिह, मुस्लिम, मीम जिसमें भी लग जाए मतलब वाला, जैसे मस्जिद सजदा वाली जगह, मुस्लिम बात मानने वाला या सलामती चाहने वाला। ठीक है, मोमिन मीम वाले अमन के लिए चाहने आता है। वाला। ईमान, जी, हाँ, वो वाला वाली का या उस जगह का, मतलब उस तरीके का वो मफहूम पैदा करता है। तो जी मुस्लिह, ये क्या हो गया? सुलह करने वाला। ठीक है, सुलह तो हम करने क्या है? वाले, सुधार करने वाले या सुलह करने वाले हैं। उन्होंने क्या जी कहा? तो वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक हम सुलह करने वाले हैं। क्लियर ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब यहाँ देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? अला, खबरदार,
لکھ لیں اس کا معنی خبردار. جی. ٹھیک ہے. انہم بے شک بے شک وہ جی بے شک وہ. اور 2 بار ہم آیا ہے. یہ طریقہ جو ہے قرآن وہی. میں لگاتار جو ایسے الفاظ آئے جن کے سیم معنی ہو تو وہاں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بے شک وہ ہی. پھر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ 2 بار نہیں لکھتے, اسے لکھ دیتے ہیں وہ ہی. خبردار بے شک وہ ہی کا کیا ہو جاتا ہے, مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جی. مفسدون کون ہے؟ فساد فساد کرنے کرنے والے. فساد دکھ رہا ہے, منہ لگ گیا تو مفسدون فساد کرنے والے یا فساد پھیلانے والے, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اور لیکن یعنی کہ اور لیکن لیکن یا مگر. ٹھیک ہے. جی. لا نہیں نہیں. یشعرون شعور ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ یا شعور کا وہ مطلب سب یہاں شعور آتین رکھتے کے وہ سے ہے تو وہ وہ سب شعور شعور رکھتے شعور وہ سب شعور شعور نہیں رکھتے ہیں. رکھتے. شعور ہے نا. نہیں رکھتے. جی خبردار بے شک وہ ہی فساد والے ہیں یا فساد پھیلانے والے ہیں, اور لیکن یا مگر وہ شعور نہیں رکھتے. کلیئر ہو گئی پوری آیت؟ شعور نہیں رکھتے. جی. آگے جی بڑھے. الحمدللہ. جی میم. الحمدللہ. جی وَإِذَا اس کا اور بھی معنی جب آپ لوگوں کو پتا ہے. اور جب اور اس جب بات کا ہر اور بار جب خیال رکھنا ہے کہ ایسا کیا کرتا ہے, سینٹینس یہ جو پاسٹ والے سیگے آ رہے ہیں ان سب کو کیا بنا رہا ہے, پریزنٹ Present اور میں future یا میں. فیوچر میں چینج کرے گا. ٹھیک ہے. فیوچر. اور جب پھر سے ہم کیا کہیں گے, اب کہا کہا گیا نہیں جاتا کہیں ہے. گے, کیا کہیں گے, قیلا کو کہا جاتا ہے. کہا ہے جاتا ہے پریزنٹ. ان کے لیے ان کے لہم لیے ان کے لیے ان کے لیے آمینو, یہ ہمارا ایمان ایمان آرڈر کا لاؤ. فارم ہے. یہ آرڈر کا ایک فارم ہے. پہلے جو امر ہم نے ایک ایمان ٹائپ لاؤ. آپ کو بتایا تھا نا, حکم کے لیے آرڈر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, تو آمینو اسی کی ایک پہچان میں سے ایمان ہے. لاؤ. ایمان لاؤ آرڈر دیا جا رہا ہے. تم ایمان لاؤ یا ایمان لے آؤ, دونوں چلے گا. ٹھیک ہے. تو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما جیسے جیسا کہ جیسا کہ, جسٹ لائک دیٹ کے لیے آتا ہے کا یا کما. ٹھیک ہے. کذالکا یہ سارے ورڈز اسی کے لیے استعمال آتے ہیں. جیسا کہ, مانند کی. ٹھیک ہے. کلیئر. گویا کی, اس طریقے کے الفاظ ہیں. کانا, کما, کذالکا, یہ سارے ورڈز, یا کا اکیلا بھی کا مانند کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلیئر یہ والے حرف. جی کما جیسا کہ, آمنا ایمان آمنا لائے. یہ 3 زبر والا ایمان الفاظ ہے. لائے. ایمان لائے. وہ ایمان ایمان لائے. لائے. ایمان لائے. پہلے ماضی کا کون سا سیگا ہے, پہلا ہی والا ہے, غائب کا واحد. ٹھیک ہے. ایمان ایمان لائے. لایا. ناسو کون ہے, لوگ لوگ. لوگ. جی. قالو ابھی اس وہ کا نے بتایا تھا, کہا. وہ کہتے ہیں. وہ کہتے وہ ہیں. کہتے ہیں وہ کیا کہتے کہتے ہیں, یؤمنو. آمین. یہاں پہ یعنی امنو کو کیسے ہم لوگ ٹارگٹ کریں گے, یہ کیا ہے, کیا ہم ایمان لائے. کیا لگ جائے گا, آ کے لیے کیا ہے, کیا کیا کے لیے آیا ہے. یہ جو الف ہے وہ کیا کے لیے آیا ہے. کیا کے لیے, کوشچن کے کیا لیے. ایمان لائے ہم, جو نؤمنو ہے, جو نون ہے وہ آتین کا ہے. کیا ہم ایمان لائیں, جیسا کہ کما جیسا کہ, آمنا ایمان لاتے ہیں. کون, بیوقوف. بے وقوف. جی. بیوقوف. سفہا کا معنی ہوتا ہے عقل نہ رکھنے والے یا بے وقوف. کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دنیا کو چھوڑ کے, دنیا کے فائدے چھوڑ کے اللہ کی راہ میں خود کو جان مال سے کھپا رہے تھے, اب یہ چیز اس کو سمجھ میں آئے جیسے اللہ پہ یقین ہو. جیسے یقین نہیں ہے, جو منافقت میں تھا اسے تو وہ بے وقوفی ہی نظر آ رہی تھی, ہے نا. جی
अला फिर से आ गया खबरदार, खबरदार। इसके लिए आप लिख लीजिएगा इस वर्ड को, ठीक है, जी। ताकि बार बार भूले नहीं। खबरदार के लिए याद हो गया मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नहुम बेशक, और फिर देखिए बेशक यहाँ पर हम 2 बार है तो वो ही, बेशक वही क्या करेंगे हम लोग? वही ताकीद के लिए बेशक वो वही ही। सुफहा क्या है? बेवकूफ 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 है। वलाकिन और और लेकिन लेकिन और लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है जी। अब 1 मिनट दीजिए मुझे, पेज चेंज कर दूं ये वाला जी। और लेकिन वो ला नहीं या जानते लमूना, इल्म इल्म रखते। मतलब इल्म साफ दिख रहा है, इल्म और या का मतलब आतेन से, वो जी। वो इल्म रखते। लेकिन नहीं वो जानते। इल्म नहीं रखते या मगर वो नहीं जानते, ठीक है, दोनों जी। चलेंगे। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है सारी आयतें अभी तक? जी जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से वाइजा, ये अब याद ही हो गया होगा, और जब, और और जब जब है ना, जी और जब, फिर ला लकू, लकू का माने क्या हो गया? यकीनन मिलना लकू लकुन जी मिलना, मिलना किसने बताया? मिलना जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम लोग कहते हैं ना मुलाकात, लकू वर्ड ही होता है, वो मीम लगा देते हैं तो मुलाकात। लाकाता, ये आवाज तो आपको आती है ना उसमें, जी मुलाकात, जी ये उसी से बना हुआ वर्ड है। लकू मतलब मिलना, ठीक है। तो जब वो मिलते हैं किससे? अल्लदीना, जो लोग, जो या जिन्होंने, ईमान जिस ला तरीके से आयत में बैठ रहा हो। जो लोग जो ईमान लाए। आमनु, ईमान लाए। ईमान कालू, वो कहते कहते हैं, हैं वो कहते हैं क्यों तर्जमा कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर में? क्योंकि इज़ा इज़ा आया की है। वजह इज़ा की वजह से। आमन्ना, क्या हम कहते ईमान हैं? लाए। हम हम ईमान हम ईमान लाए। ईमान हम लाए। ईमान लाए जी अल्हम्दुलिल्लाह। व इज़ा खलौ और जब इला और जब शयातीनिहिम, व इज़ा, और जब, खलौ मतलब खलबत में, अकेले किसे अलग कहते हैं? अकेले में अकेले में, अकेले में तन्हाई में। इला, इला का मतलब तरफ, तरफ प्रपोजिशंस में से। पर तरफ और अकेले में किसकी तरफ जाते हैं? शयातीन। शैतान शयातीन की उनके तरफ। शैतान की तरफ अब यहाँ देखिए उनके उनके शयातीन शयातीन तो की तरफ। लिखा हुआ है, फिर नी लिखा हुआ है, यानी अपने, हाँ है ना, हिम, उनके, उनके अपने जैसे भी बोल सकते। तो शैतान की तरफ जानते हैं, कौन से शैतान? उनके शैतान, उनके अपने शैतान, यानी कि जो उनके मिलने वाले लोग हैं, जो उन्हीं जैसी हरकतें करते हैं, उन्हीं का ग्रुप है। तो वो जब उनके मिलने वालों की तरफ अकेले में अपने शैतानों की तरफ मिलते हैं या लौटते हैं तो क्या कहते हैं? वो अगली आयत में आएगा। यहाँ तक अभी सब क्लियर? जी जी वालू, वो कहते हैं। वो यहाँ भी हम उन्होंने कहा की जगह वो कहते हैं क्यों लगा रहे हैं? ईसा की वजह से। इज़्ज़त वजह से वो कहते हैं इन्ना, इन्ना। बेशक हम अच्छा देखें, जब इस शक्ल में लिखा हो तो बेशक अकेला है, लेकिन जब इस ना पर एक आपको अलिफ और दिख रहा हो एक्स्ट्रा ऐसी शक्ल में, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जमीर ना भी जुड़ी हुई है। बेशक हम, ये जो हम के लिए प्रोनाउन आती है वो भी एक जुड़ी हुई है, ठीक है, बेशक हम है क्लियर? ना। जी तो बेशक हम क्या है? माकुम, मा, तुम्हारे साथ। साथ साथ, है ना, तुम्हारे साथ साथ के लिए लिखते हैं, साथ, कुम मतलब तुम्हारे साथ तुम हैं। सबके या तुम्हारे, ठीक है। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, इन्नमा बेशक बेशक हम नहनु हम। क्या है? अब ये मुस्तह बताएं मुस्तहज़िन मजाक उड़ाना। कि जब कोई बहुत मस्खरा होता है तो उसको मुस्तहिद बोलते हैं अरबी में, ठीक है। जी
مستحز، ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑے ہم مذاقیہ ہیں یا ہم ان کی ہنسی اڑانے والے ہیں، اس طریقے سے کہنا، ٹھیک ہے. میں جی مستحجون کا پھر سے ایک بار بتا دیجیے نا. مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں. یہ جو شروع میں ورڈ لکھا ہوا ہے نا مستحز، یہ پورے ورڈ کا معنی ہی مذاق اڑانے والوں میں ہوتا ہے، اور میم لگائے تو والے کہ مذاق مستحج. اڑانے والے یا مسخرہ پن کرنے والے، جی. اس طریقے سے لیں گے اسے. تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا مذاق کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں یا ان کا مذاق کر مذاق رہے ہیں. کرتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ان کے بارے میں فرماتا ہے. معاذ اللہ، اللہ ہمیں ایسوں میں کبھی شامل نہ کرے، نہ ایسے لوگوں کو کبھی ہمارے دوستوں میں شامل کرے. اللہ یستحزی، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ مذاق ان سے اڑاتے ہیں. مذاق کر رہا ہے. مذاق کرتا ہے. اللہ ان سے یا وہ لوگوں سے مذاق کر رہا ہے. سب چلیں گے. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، ان سے مذاق کر رہا ہے. بیہم، ان کے ساتھ، اللہ مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ. وا یا مدوہم، اور ڈھیل دے رہا مدت لکھا ہوا دکھ رہا ہے سب کو. جی جی. ہے، مدت دے رہا ہے یا ڈھیل دے رہا ہے. جی. میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں نہیں میم، آ رہی ہے بس. اچھا، میسج میں پڑا ہوا تھا، شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہوگی، آپ اس کو کیور کریں. یا سے وہ، مدو یعنی کہ مدت، ہم ان کے لیے. تو وہ کیا کر رہا ہے، اللہ انہیں ڈھیل چھوڑ رہا ہے یا مدت دے رہا ہے. کیوں؟ فی طغیانہم، میں طغیانہم، کس چیز میں؟ فی مطلب سرکشی میں، فی مطلب میں، اور طغیانی، سرکشی طغیانی کہتے ہیں شرکسی کو، میں. ٹھیک ہے. طغیا، کچھ اور بھی کہتے ہیں میم اس کو. نہیں سرکشی آئے گا. مطلب کہ کسی چیز کو جانتے بوجھتے اس کے اپوزٹ کام کرنا، جیسے باغی ہوتے ہیں، یا کیا بولیں اس کو، بغاوت کے ہی طور پہ لی جاتی نا شرکشی. چیزیں جاننے بوجھنے کے بعد زبردستی اس پر اڑے رہنا، شرکشی بولتے ہیں اس کو اردو میں، ٹھیک ہے. جی. ہم بہم کے بعد ایک بار بتا دیجیے نا، وہ ہم آواز نہیں آ رہی تھی. یا معون، ٹھیک ہے، اندھوں کی طرح. اندھوں کی طرح. سرکشی میں کیسے ہیں وہ، اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں. یہاں پر کیا آ گیا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، انہیں مدت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ کیا ہوتے جا رہے ہیں، اندھے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہاں تک؟ الحمدللہ. کچھ ورڈ نئے ہوتے ہیں، وہ یاد کرنے پڑتے ہیں، تو ان ورڈز کو لکھ لیں، یاد کر لیں، اور زیادہ تر تو اردو سے ہو جاتے ہیں کاؤنٹر. ٹھیک ہے. اولائکا، اولائکا ہم نے کس کے لیے لیا تھا، یہی لوگ. یہی لوگ یا انہی لوگ. یہ وہ لوگ. الذین، جنہوں نے، یا جنہوں نے ہی لے لیں، ٹھیک ہے. جی. اشترو یعنی کہ خرید لی. خریدنا. خرید لی. جی، شترا شترو خرید فروخت کے لیے آتا ہے. انہوں نے خرید لی. ضلالہ سب کو پتا ہے، گمراہی یا ذلت. گمراہی، گمراہی. ٹھیک ہے. بالہدا، اس کے بدلے ہدایت یہاں کے پہ بھی بدلے. بدلے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے بدلے. ہدایت کے بدلے. جی. گمراہی. بس نہیں. جی، بس یا تو نہیں. جی. جی، تو نہیں، ربیحت، فائدہ دیتی یا فائدہ مند ہوتی. ربیحت. جی. اور کوئی ورڈ اس کے لیے، راحت دیتی.
तो नफा बख्श या फायदेमंद नहीं है, ये क्या उनके लिए? तिजारत। तिजारत तो साफ लिखा दिख रहा है ना, जी उनकी उनके तिजारत। जी वमा और ना, कानू होंगे वो, वैसे तो ये होता है थे वो, लेकिन ये जो इजा वाला सिस्टम चल रहा था उसके चलते अभी क्या सारी चीजें प्रेजेंट में ही चल रही थी। तो ना होंगे वो क्या? मुहतदीन। मुहतदीन किसको बोलते हैं? हिदायत पाने वाले। पाने वाले, जी, हिदायत पाने वाले। हिदायत पाने वालों में से, हरगिज सही रास्ते पे नहीं होंगे। बाजी ये वाली लाइन फिर से एक बार कह दे। जी, ओलाइका यही, अल्लदीना जिन्होंने, अस्तरो खरीद ली, दोलाला यानी कि गुमराही, बिल हुदा, बा या बिल उसके लिए आता है बदले, हुदा यानी कि हिदायत की, फमा तो, माँ यहाँ पर नहीं के सेंस में आया तो नहीं, रबीहत कोई राहत देगी या फिर कोई फायदा पहुंचाएगी या नफा पहुंचाएगी, तिजारत, तिजारतहुम यानी उनकी तिजारत, वा और, माँ नहीं, कानू होंगे वो, मुहतदीन सीधा रास्ता पाने वाले। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अभी क्लियर? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे का करें कि इतना ही रखें? हम इतना ही रखे ना। क्योंकि अभी वर्ड्स जो नए आए हैं वो भी याद करने हैं, और थोड़ा सा फॉर्मेशन भी अच्छी तरह एक दो बार देखेंगे तो समझ में आएगा, या एक आयत और ले लेते हैं अगर आप लोग चाहें। मैम जी, ले 15 नंबर एक बार बता दीजिए ना, 15 वाला। 15, अल्लाहू जो था, अल्लाहू करके। अल्लाहु यस्तहजी, अल्लाह मजाक कर रहा है, बिहिम उनके साथ, वा यमुद्दुहुम, वा मतलब और, या वो, मुद्दत यानी कि मोहलत दे रहा है, हम उनको, फी में किस चीज के लिए? तुगयानी हिम उनकी शरकसियों में, या माऊन और वो अंधों की तरह चले आ रहे हैं, बिना आंखों वालों की तरह चलने को बोलते हैं या माऊन। ठीक है, जी जी जी। भटकते चलना, भटकते हुए चलना, अंधों की तरह चलना, उनको कहते हैं यामाउन। ठीक है, वो भटके हुए हैं या वो अंधों की तरह चले जा रहे हैं, इस तरीके का कोई भी तर्जुमा यहाँ पर आ सकता है। क्लियर? जी जी और कोई चीज कंफ्यूज? नहीं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और आयत ले लें कि यहीं तक आज यहीं पर बाइंड अप कर दें? हम यहीं तक रहने देना प्लीज मैम। चलिए इंशाअल्लाह, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, और बाकी प्रैक्टिस करिए, जो नए वर्ड आते हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अरबी में इसम में कुछ चीजें सीखने के बाद काफी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि 70-80% तो हमारे उर्दू के अल्फाज हैं। तो अगर जो लोग थोड़ी उर्दू अच्छी बोलते हैं उनके लिए तो आसान हो जाती है, बस उन्हें एक बार उसमें से रूट समझ में आने लगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ओला जोला लिखा होता है, जैसे कि मैं एक मिसाल देने के लिए इसको करती हूँ, यमुद्दुहुम जब हम उसे साथ में पढ़ते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम कुरान में उसे देखेंगे सामने और अब हम अरबी पढ़ रहे हैं तो हमें मुद्दत वर्ड इसमें से अलग से निकला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? जी जी और हमने पढ़ा भी हुआ है, जी उर्दू में भी पढ़ा हुआ है, अरबी में भी पढ़ा जी कि मुद्दत किसे कहते हैं। तो ये चीजें आपको फिर दिखाई देने लगती हैं, इससे पहले आपने ये नहीं देखी थी, जबकि ये इतनी सरल चीज थी, और पहले भी इस पे कितनी बार पढ़ा है, कई लोगों को तो ये आयत मुंह ज़बानी याद भी है, लेकिन कभी ध्यान गया था? कम जाता है ना ध्यान इन चीजों पे। लेकिन जब हम ग्रामेटिकल एनालिसिस के तौर पे देखते हैं तो फिर अब क्या होगा, जब अगली बार हम ये आयत पढ़ेंगे अल्लाहू, तो अल्लाह पे अल्लाह याद आएगा, यस्ताहजी तो हमें हाल याद आएगा कि मुस्ताहजी तहस्ताजी ये किसके लिए आता था? मजाक उड़ाने के लिए। बी हिम हाल फौरन याद आएगा, बी का मतलब साथ है, हिम का मतलब वो, फिर वाह का मतलब आपको याद आएगा, या मुद्दू हम सीधे याद आएगा कि मुद्दत के लिए था, उनकी मुद्दतें। ठीक है, फी आपको याद आएगा में,
تو کیا ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو الگ سے ترجمہ نہیں کھول کے دیکھنا پڑے گا. عربی کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے عربی سیکھنے کا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا محنت سے ہوتا ہے, ایک بار سے نہیں ہوتا. کئی جو نئے ورڈز آتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں, اور اب جب بار بار اینالس کرتے ہیں, بار بار ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رٹ جاتی ہیں, انسان کی میموری میں سیو ہو جاتے ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے فوراً آپ کو آگے آگے سے اس کا ترجمہ یاد آنے لگے گا, ہے نا, جی انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ اس کو بائنڈ اپ کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا, اور فعل ماضی کی آپ کو پہلے ہی ٹیبل دے چکے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی. بیچ میں ایک آدھ بار ٹیسٹ رکھ لیں گے ٹیبل کا, اس کو اچھی طرح یاد کر کے رکھیے. ایک دو دن میں ہم آپ لوگوں کو فعل مضارع کی بھی ٹیبل بھیج دیں گے, کیونکہ چل رہا ہے اور سورہ بقرہ میں بار بار آ رہا ہے تو وہ بھی آنی چاہیے. تو وہ بھی ایک بار پڑھا دیں گے بیچ میں ابھی کسی دن, ٹھیک ہے, لیکچر میں. تو فعل مضارع, ماضی اور امر, یہ تینوں آتے جائیں گے اور ان کی ٹیبلز دے دیں گے, تو اور اچھی طرح یہ کیا ہوں گے, آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے کہ کس کا معنی کیا ہوتا ہے, کیونکہ پریکٹس تو چل ہی رہی ہے. ٹھیک ہے, جی آرڈر والے, پریزنٹ فیوچر والے, پاسٹ والے, ٹھیک ہے. جی اور وہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا, پیسے اسی میں سے نکلتے ہیں. پیسے فارم ہوتے ہیں زیادہ تر جو آگے پیش کر کے آ جاتے ہیں پاسٹ اور فیوچر کے جو ٹینسز میں, ان میں رہتے ہیں زیادہ تر. چلیے ٹھیک ہے, تو پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہوگا قرآن ترجمہ کرنے میں. جی الحمدللہ بہت اچھا لگا. الحمدللہ.